हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और उसका चैप्टर नंबर 1 साझेदारी का सामान्य परिचय ये हमारा चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक की बातें कंप्लीट कर ली थी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम बाद में करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके समझने के लिए। पहले स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन नंबर है आपका 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन कहता है ए, बी और सी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा है बच्चों? इक्वल, बराबर। 1 जनवरी 2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 रुपये और 40,000 रुपये साल के स्टार्टिंग में उनकी कैपिटल दे रखी है और 30,000 रुपये सी की थी। वर्ष 2016 के खाते बंद करने के बाद यह पता चला कि साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज और ए को, ये 30,000 हिंदी मीडियम में गलत लिखा हुआ है बच्चों, 3,000 इसे करेक्ट कर लेना। ए को 3,000 रुपये वार्षिक वेतन तथा सी को 6,000 रुपये कमीशन का प्रावधान लाभ बांटने से पहले नहीं किया गया है। यानी कि बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि खाते बंद करने के बाद हमें पता चला है कि इन 3 चीज़ों में मिस्टेक हो गई, इन 3 बातों में मिस्टेक हो गई। अब इनको हमें सही करना पड़ेगा। आगे कहा गया है साझेदारों में समझौता हुआ कि चिट्ठे को बदलने के बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि कर दी जाए। यह मानते हुए कि पूंजी स्थिर है, समायोजन हेतु क्रिया दर्शाते हुए फर्म की पुस्तकों में एक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। एक जर्नल प्रविष्टि बच्चों हमने एक मेथड कराया था जिसमें बताया था आपको कि जब साझेदारी में खाते बंद होने के बाद अगर किसी मिस्टेक का पता चलता है तो उसको सही करने की 2 विधि होती हैं। ये था बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन, और समायोजन करने की बच्चों 2 विधि आई थी। पहली विधि थी एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और दूसरी थी लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर समायोजन। तो बच्चों यहाँ पे एक प्रविष्टि के लिए कहा है, यानी कि एकल प्रविष्टि समायोजन है। और एकल प्रविष्टि समायोजन में हमने ये वाली एंट्री पढ़ी थी। मैंने बताया था कि इसमें एंट्री आपको याद रखनी है वैसे, लेकिन एक तरीका ये भी है कि इसमें हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं, और एनालिसिस टेबल का मैंने ये वाला फॉर्मेट आपको पहले समझाया था इसी एग्जाम्पल में, लास्ट वीडियो में, वो आप देख लेना वहाँ पे। तो चलिए एनालिसिस टेबल फिर से हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल बनाने के बाद ही ये जो मिस्टेक हुई है ये सही हो सकती है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले बच्चों हम एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बेस पर जो क्वेश्चन में कहा है एक जनरल प्रविष्टि करने के लिए, वो जनरल प्रविष्टि कर दी जाएगी। ठीक है, तीन पार्टनर हैं। एनालिसिस टेबल या आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। यहाँ हमने बताया था कि सभी पार्टनर के अलग अलग और लास्ट में फर्म वाला कॉलम। ये जो पार्टनर थे ए, बी और सी, उनके DRCR, DRCR और DRCR, और लास्ट में है बच्चों फर्म जिसके DR और CR। ध्यान रखना ये फर्म वाला जो कॉलम है मैंने बताया था कि ये बिल्कुल P&L अप्रोप्रिएशन की तरह काम करता है। किसकी तरह?
P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ध्यान रखना, बिल्कुल उसी फॉर्मेट की तरह ये काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक किस किस में हुई थी? तो बच्चों सबसे पहले मिस्टेक हुई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए कैपिटल यहाँ कब कौन सी दे रखी है? अच्छा इंटरेस्ट चेक करेंगे, दे रखी है शायद इसमें। हाँ बच्चों इंटरेस्ट के लिए क्या है, साल के शुरू की कैपिटल दे रखी है और उस पर 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए वर्किंग नोट बना लें इसका, यहाँ एंट्री कर लेंगे। वर्किंग नोट थोड़ा सा हम नीचे बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन से पार्टनर हैं बच्चों? ए, बी और सी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करते हैं। ए ने कितनी कैपिटल लगाई है? तो ए ने कैपिटल लगाई है बच्चों 50,000, बी ने 40,000 और सी ने 30,000। चाहो तो आप यहाँ फॉर्मूला भी नोट कर सकते हो। अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल, ए ने 50,000, रेट है 10% यानी कि 5,000, 40,000 का 10% यानी कि 4,000 और 30,000 का 10% यानी कि बच्चों 30,000 रुपये। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल अमाउंट आई बच्चों 12,000 रुपये। तो बताइए P&L अप्रोप्रिएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? मैंने बताया ना P&L अप्रोप्रिएशन की तरह ये वाले कॉलम होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन में DR साइड में नोट करते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना DR साइड में नोट कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद फर्म के जब DR में तो पार्टनर के कहाँ लिखेंगे? CR में। और जितनी जितनी सभी की अलग अलग अमाउंट थी वो यहाँ पे नोट कर दी जाएगी। 5,000 CR में, 4,000 और CR में 3,000। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक हुई वो हमने यहाँ पे लिखी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर ली बच्चों, टोटल 12,000 रुपये। P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? DR साइड में। तो मैंने फर्म वाला जो कॉलम है इसमें DR साइड में 12,000 रुपये टोटल अमाउंट लिखी है। फर्म के DR में तो पार्टनर का अपोजिट होता है और पार्टनर के CR साइड में नोट कर देंगे तीनों की अमाउंट, ठीक है। ऐसे ही और किस में मिस्टेक हुई थी? तो देखिए क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है ए को 3,000 रुपये वार्षिक वेतन। तो ए की सैलरी में मिस्टेक हुई। इसके बाद है सैलरी टू ए। चेक करते हैं सैलरी को फर्म में यानी कि P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हैं बच्चों? DR साइड में। 3,000 रुपये वार्षिक है, अगर पर मंथ होती तो 12 का मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पे नोट करते। फर्म के DR में तो पार्टनर के CR में। और ए को दी जा रही है तो ए के कॉलम में ही लिखना है, ध्यान रखना। ए के लिए सैलरी है तो ए के कॉलम में ही लिखना है, बी और सी में कुछ नहीं लिखना है। कहीं ज़बरदस्ती उनके अमाउंट उनके कॉलम में भी नोट कर दो, ठीक है। इसके बाद है बच्चों सी को 6,000 रुपये कमीशन का प्रावधान। इसमें भी मिस्टेक हुई, कमीशन टू सी। चेक करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन के किस साइड में नोट करते हैं बच्चों? कमीशन DR साइड में। और कितना है? 6,000 रुपये, यानी कि फर्म के DR साइड में नोट कर देंगे 6,000, ठीक है। फर्म के DR में, पार्टनर के CR साइड में नोट कर देंगे। सी के लिए था ना कमीशन, तो सी के CR साइड में नोट करना है, ठीक है। मैं यहाँ डैश लगा देता हूँ ताकि लाइन का ध्यान रहे, ठीक है। लाइन थोड़ी ऊपर नीचे नहीं होंगी इससे। तो इस तरीके से हमने जिनमें मिस्टेक हुई थी, 3 चीज़ों में मिस्टेक हुई थी, तीनों हमने नोट कर दी। चलिए इसके बाद जैसे हम P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लॉस निकालते हैं ना बैलेंस करके, ऐसे ही अब यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। टोटल करते हैं, चेक करते हैं टोटल कितना आ रहा है। इसका टोटल आया बच्चों 21,000, ठीक है। और इधर का 0।
इसका मतलब इधर बैलेंस बच रहा है, इधर बैलेंस कितना बचा, 21,000 रुपये। तो अब इधर का भी तो टोटल 21,000 हो गया, ठीक है। यानी कि सबसे पहले यहाँ लाइन खींचने के बाद सारी तीनों संख्याएं लिखने के बाद हमने क्या किया बच्चों, फर्म वाला जो कॉलम है उनका टोटल किया। जैसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का टोटल करते हैं, डी आर का टोटल है 21,000 रुपये, और वो बैलेंस हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में सी आर साइड में ही तो लिखते हैं लॉस करके। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लास्ट में जो बैलेंस बचता है, लॉस ऑन एडजस्टमेंट, ठीक है, 21,000 रुपये आ गया। अब ये हम 21,000 का जो लॉस आया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में सी आर में बैलेंस आया, इसको बच्चों हम पार्टनरों में ही बांटते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो फर्म के सी आर में, पार्टनर के कहाँ आएगा, डी आर साइड में। तो चलिए बांट देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट ज़रूर दिखानी है हर एक कैलकुलेशन डिटेल में। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। 21,000 रुपये टोटल लॉस आया, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बच्चों कितना था, बराबर बराबर, यानी कि 1:1:1। तो 21,000 इंटू ए का 1 बटे तीनों का टोटल 3, 21,000 इंटू 1 बटे तीनों का टोटल 1 बटे तीनों का टोटल 7,000, 7,000 और 7,000। तो लॉस को हम बांट देंगे बच्चों 21,000 को तीनों पार्टनरों के डी आर साइड में लिख करके। 7,000, इसके लिए भी 7,000 और इसके लिए भी 7,000, ठीक है। चलिए अब सभी का हम टोटल कर लेते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। तो चलिए टोटल करते हैं बच्चों। फर्म का तो अब मैच कर रहा है टोटल, पार्टनरों का कर लेते हैं। इसका आया टोटल 7,000 और इसका आया 8,000। इसका टोटल आया 7,000, इसका टोटल आया 4,000, 7,000 एंड 9,000, और इनका ऑलरेडी कंप्लीट है। अब देखिए बच्चों क्या करना है। देखो ए का पहले हिसाब किताब, डी आर में 7,000, सी आर में 8,000, किधर ज़्यादा है, सी आर में। कितने, 1,000। तो हमने लिख लिया 1,000 किसके, सी आर के, ठीक है। 7,000, 4,000 किधर ज़्यादा है, डी आर में। कितने ज़्यादा हैं, 3,000 डी आर में ज़्यादा हैं। 7,000, 9,000 किधर ज़्यादा है, सी आर में। कितने, 2,000 सी आर लिख लिया हमने। इसका तो बराबर ही था। तो बच्चों जो डी आर लिखा हुआ है उसे जनरल एंट्री में डी आर कर देंगे, और जो सी आर लिखे हुए हैं उनको जनरल एंट्री में क्या करेंगे, सी आर कर देंगे। देखिए एंट्री होगी बी डी आर है ना, यहाँ पे बी को ही तो, बी का ही तो बैलेंस डी आर लिखा हुआ है। तो बी कैपिटल अकाउंट डी आर टू, सी आर में कौन कौन है बच्चों, एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए की अमाउंट आई बच्चों, सॉरी बी की 3,000 रुपये डी आर में, ए और सी की 1,000 और 2,000। ये लीजिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली जो एंट्री बताई थी, ये वही वाली एंट्री यहाँ पे एनालिसिस टेबल से कंप्लीट। यही आपसे पूछा गया था कि एक जनरल प्रविष्टि कीजिए। जनरल प्रविष्टि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट। क्लियर बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है।
एक्स वाई जेड 2-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे दे रखा है। 31 मार्च 2017 को, ध्यान रखना साल का लास्ट है, 30,000 रुपये का लाभ बांटने व महारणों का लेखा करने के बाद उनकी पूंजी क्रमशः 60, 45 और 30,000 है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ध्यान रखना इंटरेस्ट के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। बाद में ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज, आहरणों पर ब्याज लगाना भूल गए। पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज लगाना रह गया। आहरण इस प्रकार थे, एक्स के 6,000 रुपये, वाई के 4500 रुपये और जेड के 3600 रुपये, जिन पर ब्याज क्रम से ब्याज भी कैलकुलेट करके दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 120, 90 और 45 रुपये होता है। 2 मिस्टेक हुई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनको लिखना भूल गए। उपरोक्त भूलों को सुधारने हेतु 1 अप्रैल 2017 को आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए एवं साझेदारों के समायोजित पूंजी खाते बनाइए। देखिए बच्चों, अब यहाँ आवश्यक जनरल प्रविष्टि का है। अगर एक जनरल प्रविष्टि के लिए कहा होता तो अभी यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेशन की उसे कंप्लीट करते। अब आवश्यक जनरल प्रविष्टि, यही दोनों मेथडों में अंतर है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। आवश्यक जनरल प्रविष्टि का मतलब जो हमने बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन का सेकेंड मेथड हमने जो कराया था, अब यहाँ पे सेकेंड मेथड अप्लाई किया जाएगा। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। देखिए लाभानी समायोजन खाता खोलकर समायोजन, जिसमें हमने ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही P&L एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइए। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या बनाना है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो, इसमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, पहले हम ओपनिंग कैपिटल और उस पर फिर इंटरेस्ट निकाल लें। अगर किसी को एतराज़ ना हो तो वर्किंग नोट बना लें पहले। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बच्चों, कई बार मैंने लास्ट वीडियो में भी कई बार मैंने आपको बताया है कि हम वर्किंग नोट क्यों बनाते हैं। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो भी आप अमाउंट वगैरह शॉर्ट में नोट कर रहे हो, डिटेल में हमें वर्किंग नोट में वो शो करना होता है, ताकि कॉपी चेक करके वो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलो एक छोटी सी इसके लिए हम टेबल भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, तीनों की अमाउंट के कॉलम बना लेंगे। टेबल बनाने से क्या है कि चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो आप भी कोई भी अगर 1-2 लाइन से ज़्यादा की कैलकुलेशन हो तो उसे टेबुलर फॉर्मेट में शो किया करो, ताकि वो कैलकुलेशन थोड़ी साफ और क्लियर दिख जाए। हाँ जी, तो पर्टिकुलर और XYZ है यहाँ पे पार्टनर। चलिए, सबसे पहले मैंने बताया था इस फॉर्मेट में ओपनिंग कैपिटल वगैरह की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। तो देखिए, क्वेश्चन में तीनों पार्टनर की कैपिटल क्लियरली दे रखी है, और ये है 60,000, 45,000 और बच्चों तीसरे पार्टनर की है 30,000। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर ड्राइंग दे रखी है तो उसको क्या करते हैं हम, बताइए जल्दी से, लेस करते हैं। ये टेबल मैंने पहले समझाई है। तो ड्राइंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, चेक कीजिए, ड्राइंग क्लियरली दे रखी है। इसने 6,000 रुपये की ड्राइंग की, और इसने 4500 रुपये की ड्राइंग की, और इसने बच्चों 3600 रुपये की ड्राइंग की। इसके अलावा प्रॉफिट भी दे रखा है करंट ईयर का, उसको क्या करते हैं,
लेस करते हैं, लेस नेट प्रॉफिट। बताइए कितना कितना है नेट प्रॉफिट। तो टोटल दे रखा है शायद 30,000 रुपये टोटल दे रखा है, और ये 2, 2, 1 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो 30,000 इंटू 2/3 का टोटल 5, 12,000 रुपये। 30,000 इंटू 2/5 12,000। 30,000 इंटू 1/5 6,000। ठीक है बच्चों। इसके अलावा कोई पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल तो लगाई नहीं, अगर एडिशनल कैपिटल भी लगाई होती तो उसे हम यहाँ पे लेस कर देते। ये हमने सारी चीज़ें पहले आपको बता रखी हैं। चलिए टेबल आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम अब प्लस माइनस कर लेते हैं। ये अमाउंट ध्यान रखना है, लेस वाली जो अमाउंट है उसे हम ब्रैकेट में नोट करते हैं। चलिए प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस करके कितना आया बच्चों, 54,000। ये प्लस माइनस करके आया 37,500। और ये वाली अमाउंट कितनी आएगी, 27,600। ठीक है। आप ध्यान रखना है एग्ज़ाम में आपको रेड पेन यूज़ नहीं करना है। हाँ जी। तो ये कौन सी कैपिटल आ गई बताइए जल्दी से। बिल्कुल, ये कौन सी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। अब इस पर हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट। तो चलिए निकाल देते हैं। 54,000 का इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में दे रखा है 5%, और 37,500 का भी 5%, 27,600 का भी 5%। ठीक है ना। ट्वेंटी 1875 और 1380। ये क्या आ गई बच्चों, इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए तो अब हम अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें P&L एडजस्टमेंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल P&L अप्रोप्रिएशन की तरह है, डरने की ज़रूरत नहीं है इससे कि ये एक नया फॉर्मेट आ गया, नया नहीं है। P&L अप्रोप्रिएशन आपने खूब पढ़ा है, देखिए बिल्कुल उसी के तरीके से बनेगा, कोई ख़ास ऐसा अंतर है ही नहीं इसमें ज़्यादा। बस ये ध्यान रखना है कि जिनमें मिस्टेक हुई थी उन अमाउंटों को यहाँ नोट करना है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और एज ऑन 1 अप्रैल 2017, इसके लिए तो कहा है बच्चों, एकदम बढ़िया से साफ साफ लिखना है, बढ़िया से समझना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें जब करते हुए चलेंगे तो सब समझ में आ जाएंगे, पूरा सिलेबस आसानी से हो जाएगा। ये लीजिए फॉर्मेट बन गया हमारा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो P&L अप्रोप्रिएशन में हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट नेट लॉस लिखते हैं, यहाँ पे हम वो नोट नहीं करेंगे। किन किन में मिस्टेक हुई थी, तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिस्टेक हुई थी, P&L अप्रोप्रिएशन में इधर ही लिखते हैं। यहाँ पे भी हम ये इधर ही लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेक कीजिए, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, तीनों की देखिए इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर ली थी पहले ही। 2700, 1875, 1380 टोटल कर दें बच्चों। 5, 5, 9 और 5, 5955 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई। चलिए इसके बाद CR साइड में हम नोट करते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
एक्स वाई जेड। यहाँ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं करनी है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है, अगर नहीं दे रखी होती तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होती। 120, 90 और 45 ये क्वेश्चन में दे रखी है, आप आसानी से क्वेश्चन में देख सकते हो। ठीक है, चलिए टोटल कर लेते हैं। 5255। इसके बाद बच्चों इन दोनों चीज़ों में मिस्टेक थी तो ये हमने मिस्टेक ढूंढ के नोट कर दी हैं, और किसी अमाउंट में मिस्टेक थी नहीं। लास्ट में बैलेंस चेक कर लेंगे। तो बैलेंस इधर ही तो बचा हुआ है बाई बैलेंस, सॉरी P&L एडजस्टमेंट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर हैं? एक्स वाई जेड। तो 5955 में से 255 माइनस कर देंगे, 5700 आ जाएगा। 5700। तो एक्स वाई जेड तीनों पार्टनरों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। 5700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5, 2-2-1 का रेशियो था ना। ऐसे ही 5700 डिवाइडेड बाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 5700 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अमाउंट आएगी बच्चों, ये आएगी 2280, ये भी सेम 2280, और ये आ जाएगी आपकी 1140। और इस तरीके से बच्चों हमारा कौन सा अकाउंट कंप्लीट हो गया बताइए जल्दी से? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम आगे इसमें और क्या पूछा गया है? अच्छा, जनरल एंट्री भी पूछी है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनवाया गया है। तो चलो यहाँ पे जो जगह बची हुई है इसमें हम बना देते हैं पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट एक जगह, उसके बाद हम एंट्री कर देंगे कंप्लीट। चलिए आइए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये तो अब आपने कई क्वेश्चनों में बना लिया है, इससे तो डर नहीं लग रहा। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट से तो कितने पार्टनर हैं? 3। चलिए तीनों के अमाउंट के कॉलम बना लेते हैं पहले। ये सी आर साइड के हो गए, ऐसे ही हम डी आर साइड में ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए, तो कौन कौन से पार्टनर हैं? एक्स है, वाई है, जेड। एक्स वाई और जेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर, और इधर भी पर्टिकुलर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल लाइबिलिटीज होती है और लाइबिलिटीज का हमेशा ओपनिंग बैलेंस CR होता है बाई बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस तीनों की कैपिटल जो दे रखी है 60,000, 45,000 और बताइए जल्दी से 30,000 रुपये। इसके अलावा जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता है, इधर क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमने पहले कैलकुलेट कर रखी है बच्चों, 2700, 1875 और 1380। इसके अलावा कोई भी अमाउंट और तो दे नहीं रखी है। और कुछ तो नहीं है, सैलरी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलरी कमीशन होता तो CR साइड में नोट करते। ठीक है जी,
इसके बाद चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नोट कर देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चेक कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी थी। 120 क्वेश्चन में दे रखी है, 90 और 45 रुपये। ठीक है, इसके अलावा चेक कीजिए एक ट्रांजैक्शन और थी, P&L एडजस्टमेंट का जो बैलेंस है वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया था भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में P&L एडजस्टमेंट की एंट्री, P&L एडजस्टमेंट में CR साइड में, तो पार्टनर कैपिटल में DR साइड में। टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट थी बच्चों 2280 और 1140। चलिए लास्ट में बैलेंस कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल कर लेते हैं, CR साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। और ये हो गया 31,380। अब इसमें से CR के टोटल में से DR का टोटल माइनस करेंगे और लास्ट में जो बैलेंस होगा वो पार्टनर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि टू बैलेंस CD। चलिए फटाफट से माइनस कीजिए। ये आ गया आपका 60300। 60300, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही बाई का चेक कर लेते हैं फटाफट से। -90 2280, ये हो गया 44505, 44,505। इसका आ गया -45 -1140 30195। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से हमारा टोटल इसका हो जाएगा 62,700, इसका 46,875 और इसका 31380। तो हमारा पार्टनर कैपिटल भी कंप्लीट इस क्वेश्चन का। चलिए अब इसमें एंट्री पोर्शन भी पूछा गया है तो वो और कंप्लीट कर देते हैं। आइए एंट्री पोर्शन देखते हैं इसका। बच्चों ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में हर एक चीज़ फॉर्मेट में ही करनी है। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्री का, और ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी हो गई है। अब ठीक है ना। तो सबसे पहले डेट, ठीक है। इसके बाद है पर्टिकुलर, इसके बाद है हमारा LF लेजर फोलियो, और अमाउंट के हम 2 कॉलम बना लेंगे। जर्नल एंट्री, या इसे हम ऐसे लिखते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री है ना ये, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, इसके बाद पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, खतौनी की पृष्ठ संख्या, और अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे बच्चों।
एक होगा डीआर का और एक होगा सीआर का। तो चलिए सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि एंट्री कैसे करनी है। देखिए ये हमारा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट था। पी एंड एल एडजस्टमेंट ये लेजर है। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 डीआर साइड की मदें और सीआर साइड की मदें अकाउंट DR2 पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना है। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल। ऐसे ही यहाँ पे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल अकाउंट DR2 पी एंड एल एडजस्टमेंट, ऐसे ही इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पर हम एंट्री कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री डेट डाल देते हैं। पहले एंट्री हम कर रहे हैं 1 अप्रैल 2017 को। सारी ट्रांजैक्शन उसी दिन ही तो हो रही हैं। तो पहली एंट्री पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 कौन कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। तीनों की अमाउंट हमारे पास हैं बच्चों। इसकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है ना ये हमने, तो LF तो इसमें कुछ है ही नहीं। टोटल है DR का 5955। एक्स के सामने आएंगे 2700, इसके 1875 और इसके हैं 1380। ठीक है, वैसे तो नरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है 12th में, लेकिन फिर भी हम नरेशन नोट करके चल रहे हैं। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली जो एंट्री है वो कर देते हैं कंप्लीट 1 अप्रैल 2017 को ही। और एंट्री हो जाएगी बच्चों सीआर साइड की है ना ये पोस्टिंग, इसकी सीआर साइड की तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, ये सभी DR हैं। टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट अमाउंट लिख देंगे 120, 90, 45 और टोटल हो गया 255। नरेशन हो जाएगी बच्चों इसकी बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड। ठीक है, लाइन खींच देंगे। इसके बाद एक एंट्री और बची थी बैलेंस वाली, उससे भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे 1 अप्रैल 2017 को। ये भी सेम है सभी। चेक करते हैं क्या एंट्री होगी। वो भी सीआर वाली है, तो ये एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट DR, वाई कैपिटल अकाउंट DR, जेड कैपिटल अकाउंट DR, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट चेक करते हैं। बैलेंस जो हमने बांटा था इसका है 2280, 2280, 1140 और टोटल था
5700। और इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री भी इसकी कंप्लीट हो गई। चाहो तो लास्ट में इसका टोटल कर देना। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ जर्नल एंट्रियों के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमने स्टार्टिंग की थी, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली थी वर्किंग नोट में, जिस पर इंटरेस्ट हमने निकाली थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद हमने P&L एडजस्टमेंट बनाया। इसी के लिए कहा गया था गलतियों को सुधारने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो उस केस में हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके बैलेंस निकालते हैं, और फिर इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनवाया, वो हमने कंप्लीट किया। और सबसे लास्ट में बच्चों हमने एडजस्टमेंट जनरल एंट्री भी कंप्लीट की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।